राज में बांग्लादेश ने की जाहिलियत की हद पार। जिसने लिखा राष्ट्रगान उनके घर पर ही कर दिया वार। बांग्लादेशियों की हरकत पर भड़के सीएम ने लगाई लताड़। जिस बांग्लादेश की बढ़ती आर्थिक रफ्तार की कभी मिसाल दी जाती थी, मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आते ही वो बांग्लादेश जैसे जहन्नुम बन गया है, जहां हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस मुजीबुर रहमान जैसे नायक की वजह से बांग्लादेश अस्तित्व में आया, उसी राष्ट्र नायक की मूर्तियां तोड़ दी गई। इतने से भी मन नहीं भरा तो जिस महान पुरुष ने बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान लिखा, उस महान पुरुष को भी बांग्लादेश के जाहिलों ने नहीं बख्शा। उनके आवाज पर जमकर तोड़फोड़ की गई। ये तस्वीर है उस बांग्लादेश की जिसके लिए कभी महान दार्शनिक और लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। आज उसी बांग्लादेश के हालात ऐसे हो गए हैं कि राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर का पुश्तैनी घर भी सुरक्षित नहीं रहा। 10 जून को सिराजगंज के शहजादपुर में स्थित रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी घर में जमकर उत्पात मचाया गया, और ये सब सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि टैगोर को समर्पित एक संग्रहालय में कुछ कर्मचारियों और लोगों के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था। ये विवाद इतना बढ़ा कि पागलपन की हद पार करने वाले दंगाइयों ने रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर ही धावा बोल दिया, और एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो उस महान हस्ती के पुश्तैनी घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं जिन्होंने बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के साथ साथ भारत के लिए भी राष्ट्रगान लिखा था। यही वजह है कि बांग्लादेश में उनके पुश्तैनी आवास पर हुए हमले को लेकर भारत में भी जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी तो इस कदर भड़क गए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए एक ट्वीट में कहा, ये चौंकाने वाला और अस्वीकार्य है। बांग्लादेश में एक हिंसक भीड़ ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर शहजादपुर में प्रतिष्ठित कचरी हाउस को अपवित्र कर दिया, खिड़कियों को तोड़ दिया, संपत्ति को नष्ट कर दिया और घृणित नारे लगाए। ये सब मोहम्मद यूनुस की सरकार की मुख निगाह के नीचे हुआ। ये महज बर्बरता से कहीं बढ़कर है। ये एक पूर्व नियोजित घृणा अपराध है। भारत की सभ्यतागत भावना और सांस्कृतिक विरासत पर हमला है। टैगोर एक वैश्विक हस्ती है, लेकिन वे भारत की आत्मा के एक अनमोल प्रतीक है। हम जो देख रहे हैं वो बांग्लादेश में हिंदू बंगालियों का निरंतर हाशिए पर होना, उनकी पहचान, इतिहास और विरासत को व्यवस्थित रूप से खत्म किया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उदासीन रहने का जोखिम नहीं उठा सकता। ये एक ऐसा क्षण है जो ध्यान, निंदा और कार्रवाई की मांग करता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बयान बता रहा है कि भारत के लिए राष्ट्र नायक रविंद्रनाथ टैगोर क्या अहमियत रखते हैं। बांग्लादेश भले ही उनकी कद्र ना करता हो, उनके पुश्तैनी आवास में तोड़फोड़ करता हो, लेकिन भारत में उन्हें सम्मान के साथ देखा जाता है। यही वजह है कि उनके पुश्तैनी आवास पर बांग्लादेशी जिहादियों ने हमला बोला तो सीएम धामी भड़क गए और विश्व समुदाय को इस मामले में दखल देने की मांग की। तो वही एक बात और आपको बता दें, रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी घर पर हमला हिंदुओं के प्रति नफरत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जब से मोहम्मद यूनुस के साथ में बांग्लादेश की बागडोर गई है, हिंदुओं पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं टैगोर के पुश्तैनी घर पर हमला भी एक बंगाली हिंदू की पहचान, इतिहास और विरासत को मिटाने की साजिश के रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेश की इस हरकत पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। विषय बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। We are not intruding into any kind of international domain. बट चूंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का विषय है, इसलिए हमारे हृदय के निकट का विषय है, भारत के हृदय के निकट का विषय। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को बड़े गंभीरता से लेती है और बहुत सेंसिटिवली, संवेदनशीलता से लेती है। आप सबको विदित है कि मंगलवार को रविंद्रनाथ टैगोर जी के पैतृक घर, जो कि बांग्लादेश में स्थित है, वहां आक्रमण हुआ, वहां हमला हुआ और उसको काफी क्षति पहुंचाई गई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कोई आम शख्सियत नहीं थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर was not an ordinary person. He was a man of diversity. He was a man who gave a lot to this world.
वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो केवल सीमाओं से बंधे हुए व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने 2 राष्ट्र के राष्ट्रगान को लिखा। भारतवर्ष के राष्ट्रगान को भी, जन गण मन को, रविंद्रनाथ जी के कलम ने ही संजोया और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने उसे अलंकृत किया, उसे लिखा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर जी के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर 1840 में ढाका से लगभग 125 किलोमीटर दूर सिराजगंज में एक 2 मंजिला घर उन्होंने बनाया था, जिसको कचहरी बाड़ी, हम लोग उड़िया में भी बंगाली में भी कचहरी बोलते हैं जहां बैठते हैं, तो कचहरी बाड़ी मतलब घर होता है। कचहरी बाड़ी बनाया जिस पर अटैक हुआ है। और जो अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, यह जो अटैक हुआ है, यह जो आक्रमण हुआ है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर पर, यह अटैक जमाते इस्लामी और हिफाजत इस्लाम, इन संगठन के लोगों ने किया है। और मीडिया के माध्यम से यह भी मालूम पड़ा है कि यह अटैक एक प्री प्लान्ड अटैक था। 5-6 दिन से इसकी एक योजना बन रही थी कि योजनाबद्ध तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर के, जो कि एक बुनियाद है बंगाल के, हमारी सभ्यता के, संस्कृति के एक धरोहर हैं, उनके घर पर हमला किया जाएगा ताकि एक बड़ा मैसेज वो शायद विश्व को देना चाहते थे। और यह भी आपको बता दें कि यह घर बांग्लादेश सरकार ने सरकारी रूप से एक म्यूजियम के रूप में घोषित किया था। इट वॉज अ डिक्लेयर्ड म्यूजियम, अ म्यूजियम which in fact within its precincts holds the originality of that part of India, of that part of the globe, I would say. रविंद्र संगीत, कई कृतियां इसी घर में बैठकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अंजाम दिया था उन्हें, और आज उसे ध्वस्त किया गया है। 3 विषय में यहां रखना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो अंतरिम सरकार है, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनुस जी की जो अंतरिम सरकार है, उस सरकार का यह व्यवहार उचित नहीं है। अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इतने बड़े इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट को बचा के नहीं रखा जा सका। एक बहुत ही खराब संदेश पूरे विश्व दरबार में जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के नाते बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के इस व्यवहार की हम निंदा करते हैं। दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर जी एक साधारण व्यक्तित्व नहीं है। मैं नहीं कहूंगा नहीं थे, क्योंकि इतने बड़े बड़ी शख्सियत वो हमेशा के लिए हमारे बीच में रहते हैं। महात्मा गांधी आज भी हमारे साथ उनके विचारधारा के रूप में मौजूद है। ठीक उसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर जी भी उनके विचारधारा के रूप में, रविंद्र संगीत के रूप में, उनके लेखनी के रूप में आज भी हमारे बीच में मौजूद है। एक इस प्रकार का नोबेल लॉरेट, व्हेन ही हैज बीन अटैक्ड, व्हेन हिज हाउस हैज बीन अटैक्ड, व्हेन हिज वे ऑफ थिंकिंग हैज बीन अटैक्ड, जब उनके विचारों पर आक्रमण और प्रहार होता है, एक डिजाइन के अंतर्गत होता है, वी अपील द वर्ल्ड कम्युनिटी टू कम टुगेदर अगेंस्ट दिस. This is the appeal of Bharatiya Janata Party, a party which believes in inclusivity, a party which believes in the mantra of सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास. स्वाभाविक रूप से आज यही पार्टी, we are giving a global call that all the countries who value morality, the countries who value civilizational thoughts, the countries which value creativity, the countries which value culture, they should all come together in unison to denounce what has happened today in Bangladesh.